और एक पति को इतना हक तो होता है कि अगर उसकी पत्नी घर छोड़कर जा रही है तो वो उसे रोक सके। तुम भी तो एक पत्नी के हक से हॉस्पिटल में आई थी ना, मेरा ध्यान रखने के लिए। तो अगर पति का ध्यान रखना एक पत्नी की जिम्मेदारी है, उसका हक होता है, तो पति का भी हक होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पति होने का फर्ज निभाए। अब मेरी बारी है एक पति होने का फर्ज निभाने की। तुम्हें इस घर से जाने से रोकूंगा। विराट सर, आप जबरदस्ती अपना फैसला मुझ पर नहीं थोप सकते। अगर तुम्हें ये लगता है तो यही सही, लेकिन एक बात तो तय है, तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी। और अगर तुमने जाने की कोशिश की तो क्या करेंगे? पूरी पुलिस फोर्स खड़ी कर दूंगा यहां पर। वैसे मैंने फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट कर लिया है। ड्यूटी ज्वाइन करने का लेटर भी मिल गया है। एक मिशन पर जाना है। आउट स्टेशन जाना है। जैसे मेरे सीनियर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं ये ऑफर एक्सेप्ट ना करूं, क्योंकि खतरनाक जो है मिशन। मैं चाहता तो मना कर सकता था, लेकिन फिर जब मैंने पुलिस की नौकरी चुनी है तो मैं जानता हूं कि मेरी राह में खतरे आएंगे। अब अगर मैं ये मिशन पर नहीं जाता हूं ना, तो मुझे ये जरूर लगेगा कि मैं अपने फर्ज के साथ बेईमानी कर रहा हूं। मैं नहीं जाऊंगा तो कोई और जाएगा और किसी और की जान खतरे में होगी। छोड़ो, मैं ही चला जाता हूं। खैर, ये सब छोड़ो। उषा मौसी को बुला लिया मैंने। मेरे आने तक अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है ना? कब जाना है आपको? क्या? मिशन पे आउट ऑफ स्टेशन कब जाना है आपको? ओ, मतलब तुम मेरी बात सुन रही थी। मुझे लगा शायद तुम नहीं सुन रही थी। इस कमरे में सिर्फ हम दोनों है ना, तो जाहिर सी बात है आप मुझे सुनाने के लिए ही बोल रहे थे। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूं जो कुछ बताया ही ना। सही, मैं अब भी तुमसे अपनी हर चीज शेयर करना चाहता हूं, इसीलिए तुम्हें अभी बता रहा हूं कि शायद 2 दिन के लिए मैं नागपुर में नहीं रहूंगा। एक रिक्वेस्ट करूं विराट सर, आप प्लीज वो सारी बातें दोबारा मत उठाइए। मुझे उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना। क्यों डिस्कस नहीं करनी? सही, मैंने तुम्हें सबके सामने ये कहा था कि मैं तुमसे नाराज हूं और इस बारे में मैं अकेले में तुमसे बात करूंगा। तो अब मैं तुमसे क्यों ना पूछूं कि तुम मुझे बिना बताए पुलकित के घर चली गई थी। और बाय द वे, मुझे ये भी पता है कि तुम ही ने पुलकित को मना किया था मुझे इन्फॉर्म करने से।
लेकिन मैंने आई को कॉल करके बताया था और मुझे किसी ने बोला नहीं था उन्हें कॉल करने के लिए। मैंने खुद अपनी मर्जी से कॉल किया था और आपको भी तो रात को टेक्स्ट किया था। फॉर्मेलिटी से ज्यादा कुछ नहीं था सही। तुम जब कॉलेज के लिए गई थी तब क्यों नहीं बताया कि तुम ताई के वहां रुकने वाली हो? कैसे बताती? मन बना के थोड़ी ना गई थी। वो तो वहाँ पे कॉलेज में पुलकित जीजू ने मुझे उदास और परेशान देखा तो उन्होंने बोला उनके साथ घर चलूं। वहाँ हरिणी और देवी ताई से मिलकर मन को अच्छा लगेगा। मैंने उन्हें मना भी किया था, लेकिन फिर वो जिद पकड़ गए तो चली गई। और वैसे भी उस दिन मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती? क्या हो गया? आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या हो गया? हाँ सही। आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं मुझे क्या बुरा लगा, मैंने क्या सुना? हाँ, पिछले 3 दिनों से मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो तुमने सुना है वो आधा अधूरा है और आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आप पाखी दीदी से कमिटेड थे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत अच्छे। अब नाटक कर रही हो मेरी चिंता करने का? तुम्हारी उस जंगली बहू के सामने जो कुछ हो रहा था तब तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था, है ना? बस कीजिए ननीनाथ, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं? आराम कीजिए। विराट को तो परवाह है ही नहीं मेरी। तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सेहत का, मेरी मन की शांति का, ये सब तुम्हारी उस जंगली बहू के कारण हो रहा है। एक बेटे को अपने बाप से दूर कर रही है वो। पता नहीं क्या जहर भर दिया है उसने मेरे खिलाफ, मेरे बेटे के मन में। नीनाथ, शांत हो। इसमें उस बेचारी की क्या गलती है बताइए तो? पिछली बार आपने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, अब की बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। थोड़ा सा अपने गुस्से पर काबू पाकर बोल दे तो ना आपको अपमानित होना पड़ता और ना आपका बीपी बढ़ता। मैं आपसे एक विनती करती हूँ नीनाथ, प्लीज अब की बार जो भी बोलना हो बस बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा। आप आराम कीजिए। बोलिए विराट सर, आप पाखी दीदी से कमिटेड थे? हाँ, और एक कमिटमेंट वाली बात हमारी शादी वाले दिन मैंने बताई थी तुम्हें। और अब ऐसा कुछ भी नहीं जो तुमसे छुपा हो, और ना ही मैं किसी से कमिटेड हूं और ना ही अपनी कोई पुरानी कमिटमेंट निभा रहा हूं। क्योंकि मैं आपकी जिंदगी में हूं, इसलिए मैं आपके और आपके कमिटमेंट के बीच में दीवार बन के खड़ी हूं, है ना? एक बात बताइए विराट सर, क्या आप अपना कमिटमेंट इसलिए नहीं निभा रहे क्योंकि मुझे बुरा लगेगा? तुम्हें वाकई बुरा लगेगा? मुझे तो नहीं लगता। तुम ही तो कहती रहती हो शादी एक समझौता है, ये रिश्ता ही कहाँ है ना? मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। मैं क्यों तकलीफ सहूं आपके फालतू के सवालों की वजह से? मेरी बातों का तुम पर इतना असर पड़ता है कि तुम्हें तकलीफ होगी? कह दो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे,
कह दो कि हम दोनों शादी नहीं करना चाहते थे। कह दो कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनने वाली थी। I'm sorry सही, तुम्हें इतना सहना पड़ा। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? सिर्फ कहने के लिए बोल रहे हैं या फील भी करते हैं? दिल से बोल रहा हूं सही। किस बात के लिए? मेरे परिवार ने तुम्हारा अपमान किया, उसके लिए। अगर मेरा किसी ने सबसे ज्यादा अपमान किया है तो वो आपने। सही, अगर तुम्हारा मतलब मेरे और बाकी के बीच हुई बातों से है तो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। सही, मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया है और ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। लेकिन मैं क्या सोचता हूं, क्या कह रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सही? क्योंकि तुम्हारी नजरों में मैं शायद कुछ हूं ही नहीं। क्या मतलब है आपका? सही, तुम ही कहती रहती हो ना कि ये शादी एक डील है, तुम मुझे अपना पति ही नहीं मानती हो। लेकिन जब मैं बाकी से बात करता हूं या किसी से भी बात करता हूं, तुम्हें बुरा लग जाता है। क्यों? अपनी हरकतों को सही ठहराना चाहते हैं? गिल्टी फील कर रहे हैं? पछतावा हो रहा है? शांत हो जाओ सही, तुम तो बात बात पर अपने फैसले सुनाना शुरू कर जाती हो। मैं तुम्हें बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम तो मुझे कहती रहती हो कि तुम चली जाओगी, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं बाकी से बात करता हूं तो तुम्हें बुरा लग जाता है। क्यों? आप मुझसे ये सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं ना क्योंकि आप बाकी दीदी से बात करना जारी रखना चाहते हैं? सही, मैं क्या चाहता हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम क्या चाहती हो ये जरूरी है। प्लीज बताओ, अगर मैं बाकी के साथ बात करूं तो तुम्हें बुरा लगेगा? किसी को भी बुरा लगेगा? हाँ, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा से मुझे बुरा नहीं लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़े। एक बात बताइए विराट साहब, अगर आप मेरी जगह इस सिचुएशन में होते तो क्या आप रिएक्ट नहीं करते? नहीं। मतलब अगर आप मुझे किसी से बात करते देखते तो आप रिएक्ट नहीं करते? नहीं। पक्का? हाँ पक्का। प्रॉमिस? नहीं। प्रॉमिस? हाँ हाँ प्रॉमिस। वैसे भी मैं कौन सा यहाँ रहने वाली हूँ ये सब देखने के लिए। आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, आज तो आपने मुझे रोक लिया है, लेकिन मैं कौन सा यहाँ हमेशा रुकूंगी। उम्मीद करती हूँ मुझे ये सब कभी देखना ही नहीं पड़े। मतलब तुम ये चेक कर रही थी कि मैं क्या बोलूंगा? सॉरी, नहीं पूछना चाहिए था ना। नहीं पूछूंगी, आइंदा से कभी रिएक्ट नहीं करूंगी। एक्चुअली मुझे फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, नहीं फर्क पड़ेगा, आइंदा से मुझे कभी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कभी रिएक्ट नहीं करूंगी। रिएक्ट तो तुम अब भी कर रही हो। आपकी बातें हो गई? क्यों, कहीं जाना है? लेट हो रही हो? नहीं, मुझे नहीं जाना, लेकिन आपको जाना है कल ऑफिस और आप हो जाएंगे लेट, और मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ना है। चलिए चलिए सोइए, चलिए 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 सोइए। आप यहाँ सोइए, मैं बाहर जाके पढ़ लूंगी। चलिए। मिशन के बारे में तो तुमने कुछ बताया ही नहीं। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हें? आप अभी अभी इतने खतरनाक मिशन से आए हैं और फिर से ऐसी मिशन पे जाना चाह रहे हैं। उस मिशन पे तो आपको गोली भी लग गई थी।
सही, तुम एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हो और अच्छे से जानती हो कि इस नौकरी में खतरा होता ही है। जब आपने फैसला कर ही लिया है तो मुझे पूछे क्यों रहे हैं? जाइए, उनसे इजाजत लीजिए, बाकी दीदी से। मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं है, और जिससे पूछने की जरूरत है मैं उससे पूछ रहा हूं। वैसे बाकी को बता कर आया हूं कि मुझे मिशन पर जाना है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और रोकने की भी कोशिश नहीं की उसने। रोकने की कोशिश नहीं की? वो तो कहती है वो आपसे इतना प्यार करती हैं, फिर भी आपको इतना खतरनाक मिशन पे जाने से रोका नहीं? हाँ बताओ। और तुम भी तो इस बारे में बात करने को तैयार नहीं हो। तुम्हारी मर्जी है, नहीं करनी मत करो बात। फिर अगर मैं इस मिशन पे चला गया और मुझे कुछ हो गया, मुझे गोली लग गई, मेरी हालत सीरियस हो गई, तो फिर मेरे पास भागते हुए आना मत। और कहीं मैं मर वर जाऊं तो फिर तो बिल्कुल। ऐसा मत बोलिए। आप किसी और को नहीं भेज सकते इस मिशन पे? मेरा मतलब है कि आपको क्या लगता है कि आपके अलावा ये मिशन कोई और पूरा ही नहीं कर सकता? नहीं, खुद को क्या समझते हैं आप? कौन है आप? रैम्बो है? नहीं, सुपरमैन है? लगता है क्या है आपको कि आपके अलावा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में इतना कोई काबिल है ही नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? सही कब कहा? मैं बस ये कह रहा हूं कि मैं इस हालत में हूं कि इस मिशन पर जा सकूं। हाँ तो चलाई है ना आपने, मुझे बता ही क्यों रहे हैं? इसीलिए क्योंकि ये मेरे करियर का बहुत ही क्रूशियल पॉइंट हो सकता है। सही, अभी अभी मैंने एक खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है। एक और मिशन मुझे ऑफर हुआ है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। मेरे रिकॉर्ड्स में ये दोनों मिशन मील के पत्थर साबित होंगे। जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा और फिर मेरा करियर तो। करियर की चिंता है आपको, अपने परिवार की चिंता नहीं है? अभी अभी इतने खतरनाक मिशन का सदमा सहा है आपके परिवार वालों ने, आप उनको एक और शौक देना चाहते हैं? भगवान न करे आपको कुछ हो, लेकिन अगर कुछ। सम्राट दादा पहले से लापता है, मोहिता भी इतने काबिल नहीं है कि घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी जाए, तो फिर परिवार वालों का ख्याल कौन रखेगा विराट साहब? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। इसलिए तो मैं आपका ध्यान उस तरफ कर रही हूँ। मैं आपकी जगह होती ना तो मैं तो इस मिशन पे जाने से साफ इनकार कर देती। हाँ तो मैं क्या समझूं? आप नहीं जा रहे हैं ना? तुम चाहती हो मैं जाऊं? परिवार वालों के नजरिए से सोचो ना तो मुझे नहीं लगता आपको जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ किसको मेरी जरूरत है? किसको मतलब? सबको। सबको? किसको? आई को। हाँ, आई के अलावा और किसको मेरी जरूरत है? काकू को। और बाबा। और मोहित, करिश्मा और बाकी दीदी। तुम तो सामने से बोलने वाली नहीं हो, तो मैं पूछ लेता हूँ सामने से, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है यहाँ पर? हाँ विराट सर, मुझे आपकी जरूरत है। तो अब मेरा मतलब मुझे आपकी जरूरत है, लेकिन घर वालों को, परिवार वालों को मुझसे ज्यादा जरूरत है। मतलब मैं तो अपना ख्याल रख लूंगी ना, और आप मेरी जगह होते तो आप भी यही कहते।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।